नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल उल्हान एकेडमी पर। बच्चों, हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और गणित शिक्षा शास्त्र की ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है इसका, और जो इसका मैंने डिस्क्राइब किया है पार्ट, उसी के मैं क्वेश्चन आंसर आपको करा रही हूँ। और ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी में से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आने हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए और 1 से 3 तक उत्तर दीजिए। एक शिक्षक कक्षा 5 में भिन्न पढ़ा रहा था। उसने बच्चों को पिज्जा के चित्र बनाकर 1/2, 1/4 और 3/4 समझाया। कुछ बच्चे जल्दी समझ गए, लेकिन कुछ बच्चे बार बार गलती कर रहे थे। शिक्षक ने बच्चों को समूह में बताकर कागज काटने की गतिविधि करवाई। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सा सही है। शिक्षक द्वारा कागज काटने की गतिविधि करवाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है इसका, शिक्षक द्वारा कागज काटने की गतिविधि करवाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों की क्षमता बढ़ाना, रटने की क्षमता बढ़ाना, सॉरी ये जो है हमारा, ये रटने की क्षमता है। ठीक है, ये हम इसको करेंगे रटने की क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, अब आते हैं हम ठोस। अभी यहाँ पे भी गलत हो गया है। हम है यहाँ पर ठोस अनुभव द्वारा अवधारणा निर्माण करना, परीक्षा की तैयारी करना। तो इसका जो है सी पार्ट एकदम से सही है। ये वाला सी पार्ट सही है एकदम से, परीक्षा की तैयारी करना। ठीक है, अब हम ऊपर आते हैं, ऊपर चलते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर, अब हम इस वाले क्वेश्चन पर हैं। यह शिक्षण पद्धति किस सिद्धांत से सबसे अधिक संबंधित है। अब बताना है आपको किससे अधिक संबंधित है। व्यवहारवाद, रचनावाद, दंड सिद्धांत, पारंपरिक शिक्षण। क्या है, यह है रचनावाद। कौन सी है, रचनावाद। देखिए, जो बच्चे, थर्ड क्वेश्चन है, जो बच्चे बार बार गलती कर रहे थे, उनके लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है। यहाँ पर थोड़ा गलत है, ये मिस हो गया है थोड़ा सा। उन्हें डांटना, बच्चों को डांटना। हम यहाँ पर हैं, बच्चों को डांटना, जी बिल्कुल भी नहीं। अतिरिक्त गृह कार्य देना, गतिविधियों और उदाहरणों का प्रयोग करना, उन्हें पीछे बैठाना। इसका आंसर आएगा गतिविधियों और उदाहरणों का प्रयोग करना। अब आते हैं, अब एक क्वेश्चन और है इसी तरीके का, ये केस स्टडी क्वेश्चन बोल जाते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन सीटेट में आते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने भी सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो इसी आते हैं। जब तक चीज़ें समझ नहीं आती हैं तब तक ये बहुत हार्ड है, लेकिन जब जैसे जैसे समझ में आने लगती हैं ये बहुत ईजी हो जाती है चीज़ें। निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए, 4 से 6 तक उत्तर दीजिए। कक्षा 4 में शिक्षक ने बच्चों से पूछा, यदि 12 आम 4 बच्चों में बराबर बांटे जाएँ तो प्रत्येक को कितने आम मिलेंगे। देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक है। अब देखिए, अब इसने कहा है बांटे जाए तो प्रत्येक को कितने आम मिलेंगे। कुछ बच्चों ने चित्र बनाकर हल किया, कुछ ने बार बार घटाव किया, जबकि कुछ ने सीधे भाग लगाया। अब देखिए, हम 4 क्वेश्चन पर, बच्चों द्वारा अलग अलग तरीकों से हल करना क्या दर्शाता है। अनुशासनहीनता, गणित सोच में विविधता, शिक्षक की असफलता, कमजोर कक्षा प्रबंधन। जी नहीं, इसका आंसर है बी, गणितीय सोच में विविधता, क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग है, सब अलग अलग तरीके से मैथ को सॉल्व करते हैं। शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए, केवल सही विधि बतानी चाहिए। जी बिल्कुल भी नहीं, जहाँ पर केवल आए, जिस क्वेश्चन में केवल आए वो आपका गलत है, उस पर ध्यान ही नहीं देना है। जिस क्वेश्चन पर गलत आ जाए केवल, उस पर ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, एक सेकेंड। बी पार्ट है, सभी बच्चों के गतिविधि पर चर्चा करवानी चाहिए। गलत उत्तर देने वालों को रोक देना चाहिए। केवल 3 बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल भी नहीं, जहाँ पर केवल आएगा, जिस आंसर में केवल आएगा वह आंसर एकदम गलत होगा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है सभी बच्चों के गतिविधि पर चर्चा करवानी चाहिए। जी हाँ, सभी बच्चों से जो उसने पार्ट बताए हैं। देखिए क्वेश्चन में टीचर ने क्या क्या है, 12 आम है, चार बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, जितने भी जैसे भी क्वेश्चन होता है उसी के अकॉर्डिंग बच्चों से चर्चा करनी चाहिए उस पर, कि पहले उसको समझाना चाहिए ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए, तब उसका सॉल्यूशन निकलवाना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 6 पर। यह स्थिति किस गणित की क्षमता को सबसे अधिक दर्शाती है? स्मरण शक्ति, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन। यह स्थिति किस गणित की क्षमता को सबसे अधिक दर्शाती है? यह आएगा आपका तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन। निम्न प्रश्न को पढ़िए, 7 से 9 प्रश्न के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 7 है, शिक्षक का यह प्रयास मुख्यतः किस उद्देश्य को पूरा करता है? जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, तो वह प्रयास कौन से उद्देश्य को पूरा कर रहा था? ये था गणित को कठिन बनाना, गणित को जीवन से जोड़ना, केवल परीक्षा में अंक बढ़ाना या होमवर्क बढ़ाना। जी नहीं, गणित को जीवन से जोड़ना। ठीक है, गणित को जीवन से जोड़ना। यदि कोई बच्चा प्रश्न पढ़कर समझ नहीं पा रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर बता देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। प्रश्न को छोटे भाग में विभाजित करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को दंड देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। प्रश्न बदल देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। देखिए जो इसका बी पार्ट है, प्रश्न को छोटे भाग में विभाजित करना चाहिए। जी हाँ, तो इससे अगर आप उसको छोटा कर करके उसको समझाएंगे, जैसे कि क्वेश्चन समझिए 2 से 3 लाइन का है, तो आप उसको स्टॉप दे के 1 बाय 1 छोटा छोटा सा सेंटेंस में उसको डिवाइड करके उसको समझाएंगे तो बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका आंसर बी है। वर्ड प्रॉब्लम्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूत्र याद करवाना, वास्तु जीवन में गणित का प्रयोग सीखना, लिखावट सुधारना, केवल परीक्षा देना। जी डी तो एकदम गलत है। ठीक है, याद करना भी गलत है। जहाँ पर याद करने से रिलेटेड होगी कुछ चीज़ वो गलत होगा, और जहाँ पर केवल लिखा होगा वो आंसर गलत होगा। तो वास्तु जीवन में गणित का प्रयोग सिखाना ये बिल्कुल सही है। कक्षा में एक बच्चा बार बार कहता है मुझे गणित नहीं आती। शिक्षक से छोटे छोटे सरल कार्य देखकर सफलता का अनुभव करवाता है। शिक्षक जो है बच्चे को छोटे छोटे कार्य देता है, सरल कार्य देता है और उसको सफलता का अनुभव करवाता है। जैसे कि 2+2 कितना है, 1+1 कितना है, 4+5 कितना है। धीरे धीरे उसको छोटे छोटे से क्वेश्चंस देता है। इससे क्या होता है? प्रतियोगिता। शिक्षक का यह कदम किसको बढ़ाने का प्रयास करता है? प्रतियोगिता, आत्मविश्वास और गणितीय अभिप्रेरणा, डर, अनुशासन। आत्मविश्वास और गणितीय अभिप्रेरणा को बढ़ाना। इस प्रकार का शिक्षक कैसा माना जाएगा? बाल केंद्रित, अधिनायकवादी, दंडात्मक, निष्क्रिय। ये आएगा बाल केंद्रित। देखिए जहाँ पर दंड की बात आएगी वह क्वेश्चन गलत होगा, जहाँ पर निष्क्रिय की बात आएगी वह आंसर गलत होगा। ठीक है। गणित सीखने में भय का कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बार बार टेस्ट लेना, गलतियों का दंड देना, सहयोगात्मक और गतिविधि आधारित शिक्षण, कठिन प्रश्न पहले करवाना। जी नहीं, सहयोगात्मक और गतिविधि आधारित शिक्षण ये एकदम से सही है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका सी। ठीक है, इसका आंसर क्या है हमारा? सी। एक शिक्षक गणित पढ़ते समय बच्चों को अपने समाधान से स्वयं खोजने देता है। एक शिक्षक जो है गणित पढ़ाता है और बच्चे से कहता है कि अपने समाधान खुद खोजें। कभी कभी बच्चे गलत उत्तर भी देते हैं। शिक्षक उन गलतियों पर चर्चा करवाता है। यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जरूर एक नया क्वेश्चन आता है हर बार। तो शिक्षक क्या करता है? शिक्षक बच्चे को पढ़ाता है, उससे कहता है कि इसका सॉल्यूशन खुद ढूंढो। खुद ढूंढते हैं, बच्चे गलत कर देते हैं, कोई बात नहीं, गलती से ही बच्चा सीखता है। अगर गलती करता है तो नेक्स्ट टाइम पूरी 100% चांस होता है कि बच्चा गलती नहीं करता है। एक बार उसको चीज़ें समझ में आ जाए तो अच्छे से, अगर समझ में नहीं आती है तो बच्चा गलती करता है, लेकिन अगर उसको चीज़ें समझ में आ जाती है तो बच्चा गलती कभी नहीं करता है। चलिए अब हम इसका आंसर पढ़ते हैं। गणित में त्रुटियों का कोई महत्व नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर त्रुटि शब्द आ जाएगा वह आंसर गलत होगा। गलतियाँ सीखने की प्रक्रिया का महत्व, गणित विषय नहीं होना चाहिए। जी नहीं होना चाहिए। कक्षा नियंत्रण कमज़ोर, जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। गलतियाँ सीखने की प्रक्रिया का महत्व, गलतियों से ही बच्चा सीखता है। इस आंसर का मतलब है कि गलतियों से ही बच्चा सीखता है। गणित केवल संख्याओं का विषय नहीं बल्कि
सीखने का तरीका है। यह कथन अधिक दर्शाता है। एक सेकेंड। तो इसका ए पार्ट है गणित तार्किकता, बी रहने की क्षमता, सी परीक्षा प्रणाली, डी अनुशासन। इनमें से इसका ए सही है, गणित तार्किकता। एक शिक्षक सभी बच्चों को एक ही प्रकार के प्रश्न देता है, जबकि कक्षा में सीखने के स्तर अलग अलग हैं। यह किस सिद्धांत के विरुद्ध है? समावेशी शिक्षा, गणितीय भाषा, अनुशासन सिद्धांत, मूल्यांकन प्रक्रिया। समावेशी शिक्षा। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और जिसने मेरी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं की है, प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा चैनल एकदम से नया है और मुझे आप सबके साथ की बहुत अधिक ज़रूरत है। सो थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।